देखिए आज हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम लोग का जो है 11th क्लास के साथ साथ नीट और आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में पूरी तरह से ज्ञान हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम, देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है क्या, उसके बारे में पहले तक तो देख लीजिए। लिखे हैं यहाँ पर द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी, यानी किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है और उस फोर्स के साथ साथ कोई वर्क होता है, यानी कि बॉडी जो है इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के साथ कुछ वर्क हो रहा है, यानी कि बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब वर्क होगा तभी जब बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि फोर्स लगाने के साथ साथ वर्क भी हो रहा है। अब जो ये वर्क है, ध्यान रखिएगा, ये जो वर्क है कहता है कि द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू, यानी कि वर्क इक्वल, वर्क यानी क्या ना, वर्क इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, यानी कि वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी का चेंजिंग वैल्यू होगा, ये कह रहा है। यानी कि W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², यही हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। इसी वैल्यू को हम लोग प्रूव करेंगे। यह क्या आता है, वर्क एनर्जी थ्योरम को लिखिए और प्रूव कीजिए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को जब कहेगा लिखने के लिए तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए साफ साफ, ठीक है। उसके बाद W = 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम बता रहे हैं, आप लोग देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस हो गया, ठीक है। ये सरफेस पर कोई एक बॉडी हो गया, इस बॉडी के मास को m मान लेते हैं। ये बॉडी मोशन में है, रेस्ट में नहीं है, बॉडी क्या है, मोशन में है। बॉडी मोशन में है, इस तरह से बॉडी ये चल रहा है, ये यहाँ पर u वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। तो अब ये जो बॉडी है कुछ समय के बाद यहाँ पर चला आया, वही बॉडी जो है कुछ समय के बाद यहाँ पर चला गया। यहाँ से वहां तक जाने में ये एक्सीलरेशन क्या, ये एक्सीलरेशन जो है वो अपना चेंज किया, और बॉडी वहां पर जब जाएगा तो वेलोसिटी हमारा v हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस s हो जाएगा, ठीक है। फिगर को साफ साफ लिख लीजिए। अब इस फिगर के बारे में यहाँ देखिए लिखे हैं, आप लोग देखिएगा, यहाँ लिखे हैं कि कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, यानी कि ये जो बॉडी हम लिए हैं इस बॉडी का मास क्या है, m है। ध्यान से देख लीजिए, जो बॉडी लिए है मास m है, मूविंग विथ वेलोसिटी u, यानी कि जो बॉडी है वो u वेलोसिटी से चल रहा है। द अप्लाइड फोर्स F, यानी कि जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ये अप्लाइड फोर्स हमारा F है, यानी कि जिधर बॉडी चल रहा है उधर हम लोग फोर्स अप्लाई कर दिए। मान लो इधर चल रहा है ना, जाकर उसको धकेल दिए, आगे चल जाएगा, ठीक है। यानी कि जब फोर्स अप्लाई किए तो उसके साथ साथ एक्सीलरेशन A उत्पन्न हुआ, एक्सीलरेशन A उत्पन्न हुआ, ठीक है। उसके बाद जब आगे जब बढ़ गया एक्वायर्ड वेलोसिटी v हो गया। ये v कब हुआ, जब डिस्टेंस s तय किया, यानी कि v कब हुआ, आफ्टर डिस्टेंस s के बाद जो है ये v हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, फिगर समझ आ गया। आप लोग यहाँ समझिए, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में समझ लिए, फिगर समझ लिए। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला यही वैल्यू बता रहे हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग
according to third law equation of motion. थर्ड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड लॉ इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हम लोग हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2ax। ये थर्ड इक्वेशन होता है। लेकिन हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू f बाई m होता है। हम लोग जानते क्या है कि a इज इक्वल टू f बाई m होता है। जहाँ a है वहाँ f बाई m हम कर देंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, यानी कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2, यहाँ क्या कर देंगे f बाई m इंटू s हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोग साथ साथ चलिएगा, वीडियो रोक लो तो उसको फेर करते रहिएगा। अब आगे देखिए, ये u को हम इधर कर लेते हैं, तब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर कब बचेगा उधर, बताइए आप लोग। हाँ खाली बैठे रहो, अरे कुछ बताओ। हाँ ठीक है, देखो यहाँ बच जाएगा 2f इंटू एस बाई m। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2f इंटू एस इज इक्वल टू, इससे इसे मल्टीप्लाई कर, ध्यान रखिएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो mv स्क्वायर हो जाएगा, और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस mu हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है, अच्छा है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रह के देखिए f इंटू एस करेंगे तो mv स्क्वायर माइनस mv स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उतार लीजिएगा। अब आगे देखिए, इधर का साथ इसको साफ कर लेते हैं। आप लोग पूरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो साफ करेंगे इसको हम। ये पूरा आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा यहाँ तक देख लीजिएगा। चलिए हो गया। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा, यहाँ पर देखिएगा, बता देते हैं आगे। हम लोग इतना ही ना आगे किए, f इंटू एस इज इक्वल टू, इसको अलग अलग बांट लेंगे अगर, तो 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर हो जाएगा ना। जब 1 mv स्क्वायर में 2 भी है और mu स्क्वायर में 2 भी है, ऐसे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं एक बात, आप लोग देखिएगा, यहाँ हम बता देते हैं सब, आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। जहां फोर्स इनटू डिस्टेंस लिखा होगा वहां हम वर्क लिख सकते हैं, यानी कि इसलिए W इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। देखिए हम लोग का ये वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार जो बात कह रहा था वो बात हम लोग निकाल दिए। वर्क एनर्जी थ्योरम जहाँ कह रहा था, पता है पहले साफ कर दिए हैं, वो वर्क एनर्जी थ्योरम निकाल दिए। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए या कंपटीशन के लिए एक लाइन और बढ़ेंगे। वो लाइन क्या बढ़ेंगे, यहाँ देखिएगा f इंटू एस है ना, इसमें f खाली पूछता है। जब न्यूमेरिकल कहेगा यहाँ f निकालने के लिए कहेगा तो f इक्वल टू निकाल देंगे। ऐसे वर्क एनर्जी थ्योरम खाली पूछेगा हम लोग इतना ही निकाल कर छोड़ देंगे। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में f का वैल्यू पूछता है तब हम क्या करेंगे, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई s कर देंगे। इससे हमारा फोर्स निकल जाएगा, इतना फोर्स अप्लाई किया। तो हम लोग का न्यूमेरिकल में वर्क भी निकालने के लिए आता है और फोर्स भी निकालने के लिए आता है। अब फोर्स निकालने के लिए हम लोग कंपटीशन में पूछता है, इसलिए ये टॉपिक हम लोग का नीट और IIT दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।